हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग लेके आया हूँ। फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आज फिनॉल के पहले रासायनिक गुणों की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की जानकारी करेंगे कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। बच्चों, यह फिनॉल के रासायनिक गुणों का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक आध ऑब्जेक्टिव या एक आध जनरल प्रश्न, रीजनिंग क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है आपकी परीक्षाओं में। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, आपको वह प्रश्न भी बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार समझाया जाएगा कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे तुरंत हल कर सकें। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद कुमार सरबरिया आज की नई हेडिंग लगाते हैं, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का क्यों होता है। इतने सारे प्रश्न बच्चों लिखे हुए हैं, सबकी चर्चा कर ली जाएगी क्रमशः। देखते हैं, दोबारा रिपीट कर देंगे इसे। एक बात आपको याद रखना है कि जो फिनॉल होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, एसिड नहीं है। जैसे हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा ये एसिडिक होता है, यह खुद एसिड है। और जो फिनॉल होता है यह एसिडिक नेचर का है, यह अम्लीय प्रकृति का है, यह अम्ल नहीं है लेकिन अम्ल के समान व्यवहार रख रहा है। सभी अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं देगा, यही इसमें डिस्टिंग्विश आ जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे, इसमें डिस्टिंग्विश आ जाएगा ये बात का। यानी फिनॉल अम्लीय क्यों होता है पहले हम यह देखेंगे, उसके बाद बहुत से प्रश्न करेंगे इसके, और अम्लीय प्रकृति को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे उसकी बात करेंगे। पहला प्रश्न आया कि जो फिनॉल है, फिनॉल ऊपर लिखा है बच्चों, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, है ना। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, ऐसा क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि फिनॉल अम्लीय होगा बच्चों, यदि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होगा तो होगा क्या इसमें से, यह आयोनाइज होकर रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा भाई, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराएगा, और ओ नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाएगा। यानी ये फिनॉल है, ये है फिनॉक्साइड। यदि यह अम्लीय प्रकृति का होगा तो इसकी रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा रहेगी। अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रिएक्शन जाएगी तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। अर्थात हमें इस बात का स्पष्टीकरण करना है कि यह जो है, जो फिनॉक्साइड है, यह कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। अर्थात यह ज्यादा स्टेबल होता है किससे, फिनॉल से। अभी तो हम डायरेक्ट कह दें कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल के आयनन से जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, यह फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है, फिनॉल से अधिक स्टेबल होता है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम है यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जहां फिनॉल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराएगा और फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होगा। डायरेक्ट आंसर हो गया अभी तो आपका। अब दूसरा प्रश्न आता है जिसको आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। दूसरा प्रश्न आपका आता है बच्चों, अम्लीय प्रकृति का क्यों है, इस बात की हमें समझ में आए कि ये मोर स्टेबल होता है। ये मोर स्टेबल क्यों है, इस बात की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं जो फिनॉल होता है उसमें रेजोनेंस होता है। क्या होता है भाई, क्योंकि OH बंध से बेंजीन जुड़ा हुआ है, बढ़िया सा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन है, सिग्मा पाई बंध है, इसमें हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस के द्वारा, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के द्वारा इसके बहुत से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। चलिए उनकी चर्चा करते हैं। ये हमने फिनॉल लिखा,
OH ऊपर 2 लोन पेयर, ये वाला अंदर वाला ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा, और डबल बॉन्ड टूटने से बच्चों यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव पे दया करके इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको इस पे दया आ गई, और इसको दया आकर यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और इसका चार्ज खुद ने ले लिया, अर्थात इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, ये जो आएगा यहां नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, ये प्लस और माइनस मिलके बंध बना लेंगे, यहां बॉन्ड बन गया और नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया। OH तो ऐसा ही है। अच्छा आगे देखें, फिर क्या होगा, यह बंध यहां भी टूट सकता था। जब ये बंध यहां टूटेगा, एक तो ये बॉन्ड यहां था, एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस है, प्लस और माइनस के बीच में एक बंध बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड पे प्लस है और लोन पेयर है और H जुड़ा है इससे। फिर यह अपने इलेक्ट्रॉन ये कहेगा भाई आपने रेजोनेंस कर लिया है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो हमें, और वापसी फाइनली यह इलेक्ट्रॉन इस OH पर पहुंच जाएंगे और बंध इस क्रम में आ जाएगा। तो हमने देखा उपरोक्त 3 देखे हमने, कौन से, सेकंड, ये फर्स्ट था इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम देख रहे हैं कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस से इसमें स्टेबलाइजेशन आ रहा है, और इस रेजोनेंस में यही इसका आंसर बच्चों, आधा आंसर तो आप यहां भी दे सकते हैं कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। आपको यहां भी आंसर मिल जाएगा, इस बात से भी इसका आंसर मिल गया कि फिनोल में रेजोनेंस होता है। हमने कहा ठीक है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है भाई, फिनोल में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस से क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, फिनोल में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वैसे ही यह इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, यह और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यह इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसको H+ के रूप में रिलीज कर देगा। तो आपको एक कारण मिल गया। प्रश्न था कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, आपका पहला जवाब मिल गया बच्चों। फिनोल अम्लीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि फिनोल में रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस के कारण जो इसका OH बंध का ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और देख रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, इस धनावेश के कारण इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करके इस अपने H को H+ के रूप में रिलीज कर देता है, और यह एसिडिक नेचर का होता है। पहला आंसर आपको मिल गया बच्चों। अब आप दूसरे आंसर की चर्चा करते हैं, हम सेकंड आंसर की बात करते हैं, थोड़ा सेकंड आंसर की बात करते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है। हम फिनोक्साइड आयन की बात करें, हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, हम फिनोक्साइड आयन की बात करना चाह रहे हैं। ये फिनोक्साइड आयन है, O है, नेगेटिव है, 2 लोन पेयर है इसमें, ठीक है ना। होगा क्या है इसमें, यहां फिर यह बंध इस ऑर्डर में टूटेगा, किस पे कौन सा चार्ज आएगा अब आप जान चुके हैं, यहां आएगा नेगेटिव और यहां आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक बंध बना लेंगे, और बंध बनाकर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। ये फिनोक्साइड है, ये फिनोक्साइड है, ठीक है ना। यहां नेगेटिव चार्ज आया और ये बंध इस क्रम में आया, यह बंध फिर टूटा। अब क्या होगा बच्चों, ये बंध जब टूटेगा, तो जब ये बंध टूटेगा तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 2 लोन पेयर
नेगेटिव क्यों है? डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर, और यहां इलेक्ट्रॉन, ये वाला बंध फिर टूटा, और जब ये वाला बंध टूटा बच्चों, तब क्या हुआ? ये वाला, ये हमने गलत बना दिया ना, ये बॉन्ड यहां बनेगा, नेगेटिव यहां आ गया, ठीक है, ये सही है, सही है, ठीक है, इसको हटा दो अभी, इसको तोड़ना ना, ये वाला बंध टूटा तो प्लस माइनस से यहां बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, और अंतिम स्टेप में यह नेगेटिव, यह बॉन्ड वापस चला जाएगा, फिर नेगेटिव लगा दिया हमने ना, वापस चला जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह इसके बंध की व्यवस्था हो जाएगी, वो नेगेटिव। दोबारा देख लें बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का बंध बन गया, और इस क्रम में चला। हमने इस बात को देखा बच्चों, इसके जो स्ट्रक्चर हैं, अगर 4-5 नंबर उसके और इसको 6 दे दो, इसको 7 दे दो, इसको 8, इसको 9, और इसको 10। हम देख रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन करें कि इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हम कह चुके हैं कि ये फिनोल अम्लीय, अर्थात यह ज्यादा स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्टेबल होता है, इस बात को हम कह चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को हमें बताना है आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां जो चार्ज है, इसमें चार्ज प्लस और माइनस दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्या चल रहा है बच्चों? इसमें चार्ज प्लस और माइनस चल रहे हैं, यानी चार्ज का सेपरेशन है। क्या है भाई? इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो चार्ज जो हो रहा है वो दोनों चार्ज एक साथ चल रहे हैं। लेकिन इसकी हम बात करेंगे, यहां एक ही चार्ज चल रहा है, यानी यहां पे चार्ज का सेपरेशन कम है। यहां पे चार्ज का सेपरेशन कम है, प्लस के साथ माइनस भी है, माइनस के साथ प्लस भी है। यहां क्या है भाई? जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें क्या है? जो चार्ज है, इसका चार्ज का जो सेपरेशन है वह अधिक है, और निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है। क्या है भाई? दोबारा समझ लें, यहां चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है, सेपरेट चार्ज है अपने आप में। निगेटिव चार्ज है वो भी सेपरेट है, कहीं पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल आ रहा है ऊपर। चार्ज का सेपरेशन है, और निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, अतिरिक्त इसको स्थायित्व देगा फिनॉक्साइड आयन को। अब आपको 2 आंसर मिल गए इसके बच्चों, पहले इसको नोट कर लो, उसको मिटा के आगे बताते हैं आपको। हम इस बात को जान चुके थे कि जो फिनॉल होता है वो अम्लीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि इसके ऑक्सीजन पर रेजोनेंस के कारण प्लस चार्ज आ जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से OH बंध से ऑक्सीजन का निकलना आसान हो जाएगा। दूसरी तरह से हमने समझा कि यह अम्लीय प्रकृति का इसलिए है कि जब ये आयोनाइज होगा तो फिनॉक्साइड आयन देगा, और इसका फिनॉक्साइड आयन 2 कारणों से मुख्य स्टेबल है, मेन स्टेबल है, क्योंकि इसमें जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज है। क्या है भाई? जो माइनस चार्ज था वह फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस हुआ था, हमने देखा था उसमें माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, पूरी रिंग में घूम रहा था। दूसरी बात, इसमें जो चार्ज था, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन था, एक ही चार्ज घूम रहा था, प्लस माइनस नहीं थे, वही भी ज्यादा था। इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के कारण फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बनेगा। फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बनेगा यदि, तो फिनॉल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराएगा, और फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए, इस बात को हम जान चुके थे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और आगे की बात करते हैं। यदि एसिडिक नेचर आएगा, अगर क्या करूं मैं, एसिडिक नेचर आएगा अगर,
अभी आप डायरेक्ट याद रख लें, थोड़ा हम छोटा सा हिंट दे देंगे, आपको डायरेक्ट याद रखना, लेकिन एसिडिक नेचर होगा तो जो Ka होगी वह हाई होगी। क्या होगी भाई? Ka ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा आएगा एसिड का। और pKa और Ka अपोजिट होता है, तो pKa लो होगा। कैसा होगा भाई? pKa की वैल्यू कम होगी। थोड़ा Ka की हम चर्चा कर लें। अगर इसका हम Ka लिखें, इक्विलिब्रियम में लिखें, लॉ ऑफ मास एक्शन से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन अपॉन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल। अगर हमें कोई भी एसिड अच्छा एसिड होगा तो उसका Ka की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और Ka की वैल्यू हाई तभी आएगी बच्चों, Ka की वैल्यू हाई तभी आएगी जब इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है। और अगर इन दोनों की वैल्यू ज्यादा आएगी तो फिनॉल का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, और अगर फिनॉल का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो इनका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो आपको याद डायरेक्ट रखना है कि एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है और pKa लो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और एक दो बात और समझ लें। पहले इफेक्ट समझ लें। क्या कर रहा हूं मैं? इफेक्ट की बात कर लें। इफेक्ट यानी कारक देखना है, हमें कारक देखना है, इफेक्ट हटा दें। हमें एसिडिक नेचर को प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं। ऐसे कौन कौन से कारक है जो फिनॉल के अम्लीय नेचर को प्रभावित करेंगे? सबसे पहला हमने अभी बता दिया आपको कि Ka एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। Ka क्या करेगा? एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। दूसरा pKa, यह एसिडिक नेचर को घटाएगा। मैंने सिंबॉलिक बना दिया, आपको याद रखना है, ठीक है नहीं? दूसरा +I एवं +M इफेक्ट ग्रुप्स, +I और +M इफेक्ट वाले ग्रुप, यह क्या करेंगे? OH बंध के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे भाई? OH बंध के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। कौन? +I और +M इफेक्ट वाले। एवं O की En को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो En कम हो जाएगी, है ना? कम करके अम्लीय गुण घटाएंगे। क्या करेंगे भाई? घटाएंगे। यानी +I और +M इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यह इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं रिंग की तरफ, रिंग से ऑक्सीजन की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और एसिडिक नेचर को घटाएंगे। यानी हम डायरेक्ट लिख दें +I और +M क्या करेंगे भाई? एसिडिक नेचर को घटाएंगे। क्या करेंगे भाई? एसिडिक नेचर को घटाएंगे। एरो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो +M इफेक्ट बड़ा होता है +I इफेक्ट से, यह भी याद रखना। यानी हमें कंपैरिजन आ जाए कि जैसे कंपैरिजन आ जाए, +I का एग्जाम्पल है CH3 और +M का एग्जाम्पल है OCH3। दोनों ही एसिडिक नेचर को घटाएंगे। ज्यादा कौन घटाएगा? ज्यादा ये वाला घटाएगा, ज्यादा ये वाला घटाएगा। एक और बात रह गई तीसरी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब इससे देखते हुए, -I व -M, इससे ठीक उल्टी बात होगी। ऑक्सीजन के OH बंध पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे और कम करके उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएंगे और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे।
या हम लिख दें और अब कंपेरिजन करेगा तो m ज्यादा होगा I से, ठीक है नहीं। इसको नोट कर लो। प्लस आई प्लस एम वाले कौन कौन से देखें, अच्छा नॉर्मली जो प्लस आई वाले होंगे, प्लस आई वाले एल्काइल लिखेंगे हम। कौन से लिखेंगे भाई, आपके सिलेबस में एल्काइल ग्रुप हैं नॉर्मली। एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, ईटीसी। प्लस एम वाले कौन से हैं, प्लस एम वाला आपको एक ही पढ़ना है बच्चों आपके सिलेबस में, मेथॉक्सी, एल्कॉक्सी, मेथॉक्सी ने कहा कि एल्कॉक्सी ग्रुप प्लस एम वाला है। माइनस आई वाले हेलोजेंस हैं, Cl, Br, I। नॉर्मली आपको इन्हीं का यूज होगा आपके सिलेबस में, यही है। और माइनस एम वाला आपके सिलेबस में मुख्यतः NO2 है। कौन सा है, NO2 है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। ये कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों, हम कुछ बात हम जान चुके हैं कि Ka माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट ये सभी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने वाले प्रॉपर्टीज हैं, और pKa प्लस आई और प्लस एम यह कम एसिडिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रश्न है कि फिनॉल और इथेनॉल में किसका अम्लीय गुण ज्यादा है और क्यों। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है ना, फिनॉल और इथेनॉल में किसका अम्लीय कैरेक्टर ज्यादा है और क्यों। चलिए इसका आपको जवाब दें बच्चों। फिनॉल में क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिससे इसके ऑक्सीजन परमाणु पर हमने देखा था, इसके ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाता था, प्लस चार्ज आ जाता था, और यह इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई और यह H को जल्दी से रिलीज कर देगा। इसके विपरीत इसमें एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये, EWG होता है। यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये कम एसिडिक होगा। तो पहला प्रश्न आपको आ गया है कि फिनॉल ज्यादा अम्लीय है इसलिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस के कारण इसके ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके अम्लीय नेचर को इसने बढ़ा दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। दूसरा प्रश्न आया, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में से ही नोट किए गए हैं। इनको घटती हुई अम्लीयता के क्रम में लिखिए, अर्थात सबसे ज्यादा अम्लीय जो है उसे पहले लिखना है और कम वाले को बाद में लिखना है। हम जानते हैं अम्लीय ज्यादा होगा तो माइनस आई और माइनस एम वाले हमें छांट लेने हैं पहले, वो ज्यादा अम्लीय वाले हैं। माइनस आई और माइनस एम वाला ये वाला मिल गया। इसमें जो NO2 है इसका माइनस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों, NO2 का माइनस नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो सबसे इसका माइनस एम हो गया। अच्छा इसका इफेक्ट जो होता है बच्चों, इसका प्लस आई होता है, और यह नॉर्मल है। यह एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, यह एसिडिक नेचर को घटाएगा, और यह नॉर्मल है, फिनॉल है नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उसके बाद ये, और ये घटा देगा और नॉर्मल से भी कम कर देगा ये। यानी क्या होगा, बी, फिर सी आएगा, सॉरी बी के बाद आएगा ए और फिर आएगा सी। तो प्रश्न आया था डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में लिखिए। हमने लिख दिया सबसे ज्यादा एसिडिक बी। क्यों, क्योंकि NO2 का माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। फिर ये आएगा, फिर ये। इनकी बात करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लगभग सब क्वेश्चन समझ में आ गए। पहले हम इफेक्ट देखें। ये जो OCH3 है इसका माइनस एम इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई, सॉरी प्लस एम इफेक्ट। इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, हमने अभी आपको बताया था ना।
और ये जो है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, NO2 NO2 का माइनस M और Cl का माइनस I। ठीक है ना। अब क्या हो, माइनस I और माइनस M इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने के कारण एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं। अब एसिडिक नेचर कौन बढ़ाएगा, हम बता चुके हैं, M इफेक्ट बड़ा होता है I से। कोई भी हो, मीजोमेरिक इफेक्ट का इंपैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा घटाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, डी हो गया, पहला नंबर डी का आ गया। फिर माइनस आई आएगा, यानी कि ई। उसके बाद आएगा नॉर्मल, उसके बाद कौन सा, नॉर्मल। इसमें तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के कारण एसिडिक नेचर घटाएंगे, तो नॉर्मल ए है। उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों, ये दोनों एसिडिक नेचर को कम करेंगे। फिर हम कहें इंपैक्ट ज्यादा किसका होगा, मीजोमेरिक का, यानी ज्यादा कम करेगा एसिडिक नेचर को, तो ये आएगा फिर तो, यानी कि सी और उसके बाद बी। तो ये इनका ऑर्डर होगा कि कौन एसिडिक है कौन नहीं। अगर हम नॉर्मल लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसिडिक में माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, नॉर्मल यानी कि फिनॉल, और प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद प्लस एम इफेक्ट। यह एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। जिसमें माइनस आई इफेक्ट वाली स्पीशीज जुड़ी होगी वह सबसे ज्यादा एसिडिक, माइनस आई वाला उससे कम, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, और यह भी प्लस आई और प्लस एम, इस ऑर्डर में आ जाएंगे। नोट करो बच्चों इसको। हम इन बातों को बच्चों जान चुके हैं, फिर हम आगे टॉपिक और भी बढ़ाएंगे अभी, कि फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है, इस बात की हमने व्याख्या कर दी है बच्चों। प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट क्या करते हैं, प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट एसिडिक नेचर को घटाते हैं, माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, ये भी हमने लिखा है। फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है और इसलिए फिनॉल एसिडिक होगा। और के एसिडिक नेचर को बढ़ाने वाला गुण है और पी के एसिडिक नेचर को कम करने वाला गुण है। इनकी व्याख्या हम कर चुके थे। सभी इफेक्टों को ऑर्डर में लिख दिया, कौन एसिडिक नेचर का कितना रोल होगा। कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं हम। प्रश्न आया फिनॉल की पीकेए, क्या, फिनॉल की पीकेए पैरामेथॉक्सीफिनॉल से, किससे भाई, पैरामेथॉक्सीफिनॉल से कम होती है, क्यों। प्रश्न क्या आया भाई, फिनॉल की पीकेए पैरामेथॉक्सीफिनॉल से कम क्यों होती है। प्रश्न थोड़ा घुमा के लिखा है, पीकेए जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर से उल्टा प्रॉपर्टी है, यानी फिनॉल की पीके कम है, इसका मतलब यह है कि फिनॉल की के ज्यादा है। क्या कह रहा हूं मैं, पीके कम का मतलब, कम अर्थात के अधिक, पीके कम अर्थात के अधिक, अर्थात अधिक अम्लीय। प्रश्न उल्टा था, हमने उसको सीधा कर लिया, सही कर लिया हमने उसको। प्रश्न पी के कम अर्थात के अधिक, अर्थात अम्लीय गुण अधिक। तो इसका अम्लीय गुण तो अधिक होता ही है, इसका कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें यह प्लस एम इफेक्ट वाली स्पीशीज होती है। यह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर देगी, और कम करने के कारण इसका अम्लीय गुण भी कम कर देगी, जिससे इसकी पीके कम, इसकी पीके ज्यादा आएगी। अम्लीय गुण कम तो पीके ज्यादा। ये बात आपको क्लियर हो गई है ना।
और देखें, प्रश्न और आता है, इंपोर्टेंट है बच्चों प्रश्न। अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा डेरिवेटिव्स लिखे हैं, जैसे हम लिखा फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। प्रश्न आया इनका ऑर्डर बताइए। सामान्यतः इस बात को आपको याद रखना है, कोई भी इंपैक्ट सबसे ज्यादा पैरा पर होता है, उसके बाद ऑर्थो पे, उसके बाद मेटा पे। ये इंपैक्ट का ऑर्डर है। लेकिन इसका क्वेश्चन बनता है बच्चों कि प्रश्न आया कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय है, क्यों? हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इस पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय है, या फिर हम कह सकते हैं जो Ka है, इसकी जो Ka है वह कम है और इसकी Ka अधिक है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है इसकी pKa अधिक है और इसकी pKa कम है। कोई भी प्रश्न आ सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात की हमें चर्चा करनी है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बच्चों? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पास होते हैं, जो नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पास होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में मुक्त होने में कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, कुछ बाधा उत्पन्न करेगा। पास पास होने के कारण इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यह इसको कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, रिस्ट्रिक्शन लाएगा, इसको आसानी से छोड़ेगा नहीं। इसलिए यह Ka इसकी जो होगी वह कम होगी, किससे? पैरा नाइट्रोफिनॉल से। प्रश्न ये भी आ जाता है बच्चों, है ना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की pKa अधिक होती है पैरा नाइट्रोफिनॉल से, अर्थात इसका अम्लीय गुण कम होता है। क्यों? इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका हाइड्रोजन एंगेज हो जाता है। ठीक है ना? इसको नोट कर लो। एक प्रश्न बच्चों जो पिछला कालांश था उसका एक प्रश्न रह गया था, यहां अभी ध्यान आ गया है, उस प्रश्न को हम कर लें। वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। वो कालांश पिछले का था लेकिन अभी वो महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह था कि हम लिखें OH NO2, बॉइलिंग पॉइंट का प्रश्न था एक, OH NO2। इसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये प्रश्न पिछले कालांश का था लेकिन यहां हम समझ लें, क्योंकि यहां एक चर्चा आ गई, वहां मिस हो गया था क्वेश्चन। इसका बॉइलिंग पॉइंट लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्यों? ऐसा क्यों? हमने यहां तो अभी देख लिया है बच्चों। इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमने क्या देखा था अभी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एक मॉलिक्यूल में होगा, केवल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, इसको बना दे सही से, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव और OH। पैरा नाइट्रोफिनॉल के जब मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों OH, N डबल बॉन्ड O-+, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
कौन सा वाला? इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें बहुत से अणु जुड़े हुए होते हैं एक साथ, सैकड़ों हजारों अणु एक साथ जुड़ते हैं। तो इनको, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है। किसका? इसका हाई, इसका लो। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर। आप नोट कर लो, एल्कोहल की, सॉरी फिनॉल की एसिडिक नेचर की चर्चा करते हैं अब। चलिए फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की केमिकल रिएक्शन की चर्चा करते हैं हम। फिनॉल अगर अम्लीय है तो यह कौन कौन सी रिएक्शन देगा यदि इसको एक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दिया जाए? किससे बच्चों? एक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दिया जाए तो यह एक्टिव मेटल से हाइड्रोजन निकाल देगा। क्या निकाल देगा भाई? हाइड्रोजन निकाल देगा, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा वैलेंस करने के लिए। 2 2 और 2 कर दें, वैलेंस हो गई। दूसरी बात, C6H5OH प्लस NaOH किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम ले सकते हैं। तब क्या होगा? यह इससे भी रिएक्शन कर जाएगा और C6H5ONa बनाएगा और H2O देगा। ठीक है ना? C6H5ONa बनाएगा और H2O देगा। मैं आपको पुनः बता रहा हूं बच्चों, यह एसिडिक नेचर का है, एसिड के सारे गुण नहीं देगा। कुछ गुण ऐसे आने वाले हैं जिनमें यह फेल हो जाएगा और जिनमें यह एसिडिक रिएक्शन नहीं देगा। इनको नोट करना बच्चों, इनमें यह एसिडिक रिएक्शन नहीं देगा। अगर इस फिनॉल की सोडियम कार्बोनेट, किससे भाई? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, यह इतना एसिडिक नहीं होता है कि यह इससे CO2 निकाल पाए। जबकि अगर एसिड की रिएक्शन कराएंगे, किसकी? एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से, तो यह CO2 इवॉल्व करेगा। क्या इवॉल्व करेगा? सॉल्ट बनाएगा, CO2 इवॉल्व करेगा और वाटर बनाएगा। कौन? एसिड। CO2 का टेस्ट कर लेंगे, लाइम वाटर में डालेंगे, मिल्की हो जाएगा। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। क्या करेंगे? दिए हुए जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वह एसिडिक होगा, नहीं तो फिनोलिक होगा। एसिड दोनों है, लिटमस पेपर पर दोनों इंपैक्ट रखेंगे बच्चों, दोनों ही नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। लिटमस पेपर पर इंपैक्ट दोनों का आएगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस में जो प्योर एसिडिक रिएक्शंस होंगी उनमें यह फिनॉल नहीं देगा, क्योंकि यह एसिडिक नेचर का होता है, एसिड नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों? मैं आशा कर रहा हूं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति से संबंधित सभी तरह के कॉन्सेप्ट, सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। कोई भी समस्या आती है, आपका रसायन विज्ञान शिक्षक हमेशा आपके साथ है। आप YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से मैसेज कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ हम पुनः मिलेंगे।